हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है अपने चैनल स्टडी IQ डियर सर पे। फ्रेंड, आज हम आप लोगों को बताएंगे साइंस टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका ये पार्ट फर्स्ट है। फ्रेंड, इसमें सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए। चलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो ये होता है 120/80 mmHg, ऑप्शन बी। तो Hg का मतलब क्या होता है यहाँ पे? पारा जो मरकरी होता है, पारा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त बैंक किसे कहते हैं? मानव रक्त बैंक कहते हैं प्लीहा। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन। और रक्त के 3 तरह का होता है। RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC का कार्यकाल कितना होता है? 120 दिन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपने एग्जाम के लिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथ जो है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है। और इसका साइज जो होता है, मटर के दाने के समान होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत, ऑप्शन सी। इसको इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं, शरीर के अंदर का यह भाग होता है। अगर बाहर की बात की जाए तो बाहर की स्किन जो होती है वो होता है बाहर का सबसे बड़ा अंग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपने एग्जाम के लिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी जो है टांगों में पाई जाती है, और फ्रेंड, जो फीमर हड्डी होती है वो सबसे बड़ी होती है, बट वो कहाँ पाई जाती है? घुटने के ऊपर जो पाई जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है? घुटने के नीचे। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स, सबसे छोटी। ये कहाँ पाई जाती है? कान में। याद रखना है आपने, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लार के पाचन में मदद करता है? तो डी, स्टार्च जो है, क्या करता है? लार के पाचन में मदद करता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के दौरान प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? तो किस में परिवर्तित हो जाता है? अमीनो अम्ल। और वसीय अम्ल किस में परिवर्तित हो जाता है फ्रेंड? वसीय अम्ल फैट एसिड और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाएं जो एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती हैं, यहाँ पे थोड़ा छूट गया फ्रेंड, तो एक इसके लिए जिम्मेदार है लिम्फोसाइट, ऑप्शन डी। और एंटीबॉडी मतलब प्रतिरक्षी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है? तो खाद्य रिक्तता में। और फ्रेंड, अब अमीबा मूवमेंट कैसे करता है? तो स्यूडोपोडिया, मतलब छोटे पैर, जो अमीबा मूवमेंट करता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि पाचन एंजाइम का स्राव नहीं करती है? तो कौन सी ग्रंथि पाचन एंजाइम का स्राव नहीं करती है? यकृत, ऑप्शन सी।
यकृत एंजाइम बनाता है, लेकिन यह क्या करता है, स्राव नहीं करता है। और स्राव कौन करता है, बाइल डक्ट के द्वारा एंजाइम का स्राव किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाएं कोशिकीय श्वसन नहीं करती क्योंकि इनमें क्या नहीं होता है। तो इनमें क्या नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के कारण श्वसन नहीं करती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल रक्त वाहिकाओं में बहता रक्त थक्का नहीं बनता, इसमें उपस्थित होता है। तो इसमें हिपैरिन, ऑप्शन सी, हिपैरिन जो होता है वो जल रक्त वाहिकाओं में बहता रक्त का थक्का नहीं बनाता, इसमें हिपैरिन की उपस्थिति के कारण। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हीमोग्लोबिन में सम्मिलित धातु कौन सी है। तो हीमोग्लोबिन में लोहा, ऑप्शन ए। इसको डिनोट करते हैं Fe से। ये आरबीसी के अंदर मौजूद होता है। 1 आरबीसी इक्वल टू 280 मिलियन हीमोग्लोबिन। एक आरबीसी में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने एग्जाम के लिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह एवं रक्त वर्ग की खोज किसने की थी। तो ये खोज की थी लैंडस्टीनर एवं बैंडस्टीनर। और फ्रेंड इसमें एक बात, ABO जो है इन ब्लड ग्रुप, AB की खोज की थी डिस्काइटिनो एवं स्टर्ली ने। AB की खोज की थी डिस्काइटिनो एवं स्टर्ली ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और ABO की कब खोज की गई थी, 1901 में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो पल्मोनरी धमनी, ऑप्शन ए। जो पल्मोनरी धमनी है सबसे बड़ी धमनी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, RBC WBC प्लेटलेट्स का अनुपात कितना है। तो ये अनुपात होता है 600:1:400। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य में औसतन कितना RBC mm³ रक्त पाया जाता है। तो ये 5 से 5.5, ऑप्शन बी। जो रक्त पाया जाता हो RBC mm³ में पाया जाता है एक स्वस्थ मनुष्य में। आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओस्टियोसाइड कहाँ पाए जाते हैं। जो ओस्टियोसाइड हैं ये अस्थि में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी। यह क्या होती है, एक सेल होती है ओस्टियोसाइड एक सेल होती है जिसमें हड्डियां बनी होती हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपने एग्जाम के लिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से उत्तर किसका उदाहरण है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा, ऊतक होगा फ्रेंड, ऊतक। निम्न में से ऊतक किसका उदाहरण है। तो ऊतक रक्त का उदाहरण है, ऑप्शन डी। इसको ना कि द्रव बोलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यकृत किसका स्रोत है। तो यकृत किसका स्रोत है, प्रोटीन का, ऑप्शन सी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पित्त को किसके द्वारा स्रावित किया जाता है। तो पित्त को पित्त नली के द्वारा स्रावित किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये 46 होती है। फ्रेंड अगर कहा जाए 23 जोड़े अगर ऑप्शन में है तब भी ये सही होगा, क्योंकि 23 जोड़े इक्वल टू 46 होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका निम्न में से है। तो तंत्रिका कोशिका, जो तंत्रिका कोशिका होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थि मज्जा, ऑप्शन ए। इसे बोन मैरो भी कहते हैं, बोन मैरो, बोन मैरो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपने एग्जाम के लिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो एनीमिया रोग होता है विटामिन B12, ऑप्शन बी। इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। और इस बीमारी में ये किसकी कमी से होता है? RBC की कमी से, RBC की कमी से होता है रोग, एनीमिया रोग जो होता है RBC की कमी से। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो फ्रेंड लाइक करें एंड चैनल पर सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।